पिछले 4 महीने से जनमानस की समस्याओं पर विषय रखने का अवसर बिहार के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को अवसर नहीं मिला। बहुत दुखद विषय है। इस मुद्दे के आधार पर हम आप सभी साथियों को आज बुलाए हैं। पूरे बिहार में बिजली का हाहाकार है। किसानों को खेत में पटवन के लिए नहरों में पानी की व्यवस्था नहीं। 50-60% गांव में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। इस विषम परिस्थिति में बिहार की जो सरकार है वो जश्न मनाने के मूड में अभी भी पड़ी हुई है, जिसके चलते पूरे बिहार की खेती बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। 1 जून को बिहार सरकार ने एक परिपत्र जारी किया कि 1 जून से बिहार के किसानों को नहरों में पानी दिया जाएगा, जबकि पहले का जो रोस्टर था वह 25 मई को ही नहरों में पानी छोड़ दिया जाता। यह दुखद विषय है कि 1 जून जो सरकार ने मुकर्रर किया था तारीख कि पूरे बिहार के नहरों में हम पानी छोड़ देंगे, आज 13 जून जब मैं आपके सामने बैठा हूं, बिहार के किसी भी नहरों में पानी इन लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि इसका एक नियम है कि जो रिजर्वायर है, जहाँ से पानी रिजर्व रहता है नहरों में छोड़ने के लिए, वहाँ एक रिपोजिशन लेकर बिहार सरकार की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से जाता है कि हमको इतना पानी की आवश्यकता है और उस हिसाब से उस रिजर्वायर से पानी छूटता है। लेकिन दुखद है, कल शाम तक पूरे बिहार में शायद ही किसी रिजर्वायर से पत्र जारी किया गया हो। कई रिजर्वायर इतने दूरी पर उपस्थित है बिहार में, जैसे कि मध्य प्रदेश में बाणसागर, उत्तर प्रदेश में रिहल, कि अगर आज रिपोजिशन जाए 13 तारीख को तो पानी मिनिमम 1 सप्ताह लगता है वहां से आने में। अमूमन अगर आज भी अगर मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार सरकार अगर जागेगी नींद से तो भी 1 सप्ताह लगेगा पानी आने में। 8 जिला का पटवन, बिहार का जो चावल का कटोरा, धान का कटोरा कहते हैं सोन का इलाका में पानी रिहंद और बाणसागर में रहते हुए एक पन्ने का एक चिट्ठी बिहार सरकार के द्वारा नहीं निर्गत करने के चलते वह पानी मुझे नहीं मिला। और बिहार के किसानों का जो बिचड़ा डालने का टाइम है 25 मई शुरू हो जाता है, रोहन नक्षत्र जिसको बोलते हैं आज, जबकि नॉर्थ साइड इस राज्य के बिहार के नॉर्थ साइड में वहां 15 मई से ही बीज डालने का काम शुरू हो जाता है। ये दुखद है। करमचट डैम जो है रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पर, जिसके लिए एक पत्र 1 घंटे में ही जा सकता है, वहां पर भी अभी तक मेरी खबरों के हिसाब से कोई पत्र जारी नहीं हुआ। इस दुखद परिस्थिति से बिहार में केवल अनाज का ही संकट नहीं है, उन नहरों में पानी आने से जानवरों को भी गांव देहात में पानी पीने का व्यवस्था हो जाता है। पक्षियों को भी पानी, जब पूरे एकदम रेगिस्तान जैसा हो जाता है इलाका, उसमें पक्षियों को भी पानी मिलता है। यहाँ तक कि नदी के किनारे जो बसे लोग हैं वो पानी निकाल करके सब्जी की खेती करते हैं। बिहार के लोग नदियों के किनारे, अगर वो पानी नदियों में भी छोड़ दिया जाए तब, लेकिन आप देखें तो पूरा 1 महीना में पूरे बिहार की खेती को बर्बाद कर दिया गया। जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिनको बिहार के किसानों की कोई भी चिंता नहीं। इस पानी के आने से और भी फायदा होता है। जो भूमिगत जल है वह भी रिचार्ज होता है। तो जो लगे हैं पंप, बोरवेल लगे हैं गांव में, या जो आपको लगे हुए हैं पंप सेट या हैंड पंप जिसको बोलते हैं, हैंड पंप को भी पानी मिलने लगता है अगर नहरों में, नदियों में पानी आने से। इस तरह से देखा जाए तो पीने का भी पानी संकट पैदा हुआ, खेती का भी संकट पैदा हुआ और पर्यावरण का भी नुकसान हुआ। जितने पेड़ पौधे हैं गांव देहात में वो सूख रहे हैं पानी के अभाव में। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है हमारे, जिससे हमको पानी मिल सकता है थोड़ा, या फिर हमारी गर्मी से राहत मिलता है, वो बिजली। पूरे बिहार में सिस्टम इनका फेल है। लो ओवरलोडिंग के चलते लोड शेडिंग पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त है। आप शहर में जाते होंगे
मैं शहर में नहीं रहता तो मैं नहीं बता सकता कि शहरों में ओवरलोडिंग है कि नहीं है, लेकिन बक्सर शहर में भी कई कॉलोनी के लोगों ने कहा कि ओवरलोडिंग की समस्या है और लोड शेड कर रहे हैं, 4 घंटा 6 घंटा रात में बिजली बंद कर रहे हैं। अब दावा था सरकार का, इस राज्य सरकार का, कि हमारे पास बिजली सरप्लस है, लेकिन सरप्लस बिजली है तो फिर ये लोड शेडिंग कहाँ से सवाल पैदा हो गया। कहीं ना कहीं ये बिजली की अनियमितता है, सरकारी आंख में हेरा फेरी है, या यह सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली बेचते हैं, क्योंकि इस समय बिजली महंगी हो जाती है तो बिहार के प्राधिकारी सेंट्रल ग्रिड को ये बिजली महंगी दर पे बेच देते हैं, और फिर इसके बाद एक सेल कई बार हमने देखा है। संभावना में इस बात का भी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इसकी भी जांच होगी तो बात सुनेगी कि बिहार में बिजली रहते हुए भी इन लोगों ने लोगों को बिजली नहीं दिया। तब भयावह स्थिति है जिसका कल्पना नहीं कर सकती। इस गर्मी में पटना के सत्ता प्रतिष्ठान मंत्री हो या सेक्रेटरी, केवल उनका एसी बंद कर दीजिए, एयर कंडीशन, तो पता चलेगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। कितनी भयानक गर्मी में बिना बिजली के लोग कैसे रह रहे हैं बिहार के लोग, बड़े क्षेत्रों में नहीं बिजली, यह दुखद है। एक बात मैं अंतिम बात कह के इसको समाप्त करना चाहता हूँ कि इस राज्य के किसानों के साथ कैसा मापदंड, जिन लोगों ने कहा था कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, उन लोगों ने बिहार के किसानों को 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। केवल कृषि फीडर के नाम पर एक छलावा है बिहार के भीतर, 8 घंटे बिजली। जो किसान 24 घंटा मेहनत करता है, श्रम करता है, उसको 8 घंटे की बिजली का क्या औचित्य। जब आप कह रहे हैं कि बिहार में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है, तो एक परिपत्र इन्होंने जारी किया, ऐसा नहीं कि मौखिक आदेश। सरकार ने चिट्ठी जारी किया है कि कृषि फीडर में किसानों को 8 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं दी जाएगी। फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, अनाज का उत्पादन का क्या होगा,